संत निरंकारी संस्था के सदगुरु ने एक संदेश अपने सेवादारों के लिए छोड़कर गए हैं कि प्रदूषण दो तरह का होता है, एक प्रदूषण बाहर का और एक प्रदूषण मन के अंदर का। बाहर के प्रदूषण को तो हम जल छिड़क कर साफ सफाई करके खत्म कर देते हैं, लेकिन मन के अंदर का प्रदूषण जो है वह ज्ञान से ही दूर होता है और वह तभी सार्थक होगा जब हम मन के प्रदूषण को बाहर निकालें और स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं। यह कहना है झारखंड के जोनल इंचार्ज GS मित्तर का। रविवार को धनबाद संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत का तृतीय चरण के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तहत कतरी नदी लिलोरी स्थान मंदिर प्रांगण कतरास धनबाद में झारखंड के जोनल इंचार्ज GS मित्तर की अगुवाई में विशाल जलाशय स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें धनबाद शाखा के लगभग 1000 से 1500 स्वयंसेवक भाई बहनों ने भाग लिया। इस स्वच्छता अभियान के तहत लिलोरी स्थान मुक्ति धाम की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही कतरी नदी को भी साफ सफाई किया गया। लिलोरी स्थान मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई अभियान चलाकर पूरा चकमका दिया गया। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव जी महाराज जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पूरे देश में प्रोजेक्ट अमृत का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य केवल जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि जल संरक्षण एवं जल ही जीवन है को मानव जीवन का अभिन्न अंग बनाने की सोच को विकसित करना है। प्यार, सहनशीलता एवं मानवीय मूल्यों से युक्त मिशन के इस आध्यात्मिक अभियान से जुड़कर ही जनमानस को इससे सतत प्रतिबद्धता से जोड़ा जा सकता है। नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण को समर्पित इस महाअभियान की सफलता को देखते हुए इस वर्ष दिनांक 23 फरवरी 2025 को 27 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के 1600 से ज्यादा केंद्रों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। आज के दिन हमारे धनबाद में भी यह अभियान पिछले वर्ष की भांति कतरास के कतरी नदी लिलोरी मंदिर प्रांगण में प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक चलाया गया। प्रोजेक्ट अमृत करके हमारा स्टार्ट हुआ दिल्ली से, दिल्ली हेडक्वार्टर से, जिसका वो सहयोग हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति का जो मिनिस्ट्री है वो भी सहयोग कर रही है। 23 में स्टार्ट किया था, पिछले साल भी हमने यही किया था प्रोजेक्ट अमृत। इसका भाव है स्वच्छ पानी को साफ कर, स्वच्छ जल ही जीवन है, जल का संरक्षण करना, और यही प्रयास किया जा रहा है कि आज के दिन 1600 सेंटर्स में 27 स्टेट में 1600 जगह में बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। नदियों का दिल्ली जमुना के किनारे भी बिल्कुल इसी तरह केरला वाले नेम इसका आशय यही है कि जहाँ भी हमारे जल स्रोत हैं, चाहे नेचुरल हैं, नदियाँ हैं, झील है, झरना है, जो और इस तालाब वगैरह हैं, जहाँ जहाँ भी कुएँ हैं वो उसको साफ करना, स्वच्छ रखना। इतना प्रदूषण हुआ है कि सारी जगह गंदगी है, नदियों में भी पक्षी ने जो पानी में नहाने जो नहीं, तो ऐसा ही ये सरकार ने भी ऐसा स्वच्छ भारत का चलाया था। हमारे मिशन ने तो 2 साल से टेकअप किया है और हर साल इस तरह से करते हैं। और पिछले साल भी हमने यही किया था। उस समय तो पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, इस साल पहले से कम है। आज भी 1000-1500 हमारे सेवादार हैं, जिसमें वॉलंटियर्स भी हैं, जनरल हमारे साथ से जुड़े हुए लोग सुबह 7-8 बजे से लगे हुए, काफ़ी काम हुआ। कोशिश ये है कि हम सफाई तो करें, साथ साथ में एक मैसेज है, जागरूकता हो, इस आम लोगों के मन में भी ये एक भाव पैदा हो गया, हमें पानी की सफाई रखनी है, जल साफ रखना है, प्रदूषण नहीं करना। शुद्ध जल मिलेगा और शुद्ध हवा मिलेगी तभी हम जी सकते हैं, नहीं तो बीमारियाँ और डाउनफॉल होती जा रही है। तो ये कोशिश इसी तरह की जा रही है। और सतगुरु माता जो हमारे आज के जो है सतगुरु हैं, सतगुरु माता श्री, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है पिछले साल भी इस बार। इस धरती को हम बहुत सुंदर रूप में छोड़ के जाए, गंदा नहीं करके जाए। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उनसे पहले हमारे सतगुरु ने एक नारा दिया था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। बाहर का प्रदूषण तो हम इस तरह साफ कर सकते हैं, पानी छिड़का के, सफाइयाँ करके, तो जब तक अंदर से प्रदूषण साफ नहीं होगा तो जागरूकता नहीं आए, लोगों के मन में भाव नहीं पैदा होंगे। तो अंदर की जागरूकता तभी आएगी जब हमारे मनों में ईश्वर का ज्ञान होगा, ईश्वर की जानकारी होगी, जिसके स्वरूप की समझ होगी,
और हमारे मन में जो बैठेगा, हम चक्कर में पड़े हुए शक्लों, सूत्रों, धारों, मजहब, जातियों में, धर्म में बंटे हुए, और इसका काम यह है कि हम एक सही पहचान नहीं है। अगर हमें जब जानकारी हो जाती है कि हम तो शरीर तो हम है नहीं, जाति पाति के खतरे बाद में लगे, वास्तव में हमारा स्वरूप एक आत्मा है, ईश्वर का हम स्वरूप है, आत्मा करके हम सभी समान है, वास्तविक स्वरूप भी हमारा आत्मा करते हैं। जब ये समय लगती है, जब हम हर व्यक्ति में, चाहे हमारी जाति का है, धर्म का है, मजहब का, किसी भी देश प्रांत का, किसी भी भाषा, बोली, खान पीन, कुछ भी हो, ये हमारे मन में एक प्यार की भावना आती है, सब एक के लिए शुरू कर। जब ऐसी भावना आती तब जाके अंदर का प्रदूषण खत्म होता है। तो मिशन हमारा प्रयास कर रहा है, तो बाहर का फिजिकली हम करें नहीं, अंदर का प्रदूषण हमारा मिशन हर जगह सत्संग होते हैं, माता जी के प्रवचन होते हैं। धन्यवाद में बहुत बड़ा सेंटर है हमारा बड़ौदा, ये हमारे जोनल हेडक्वार्टर है धनबाद, जहाँ भी बराबर शिक्षा दी जाती है, जगह जगह हमारे प्रोग्राम होते हैं, सत्संग होते हैं। कोशिश की जाती है कि अंदर में मन भी हमारे साफ हो और बाहर की भी हमारी साफ हो, ताकि हम लोग मिलजुल के खुशहाली से अच्छे वातावरण रह पाएँ और धरती को बहुत सुंदर रूप में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम DS मित्तल है, मैं संत निरंकारी मिशन का झारखंड का जोनल प्रभारी हूँ, पोलर इंचार्ज हूँ, हेडक्वार्टर हमारा धनबाद। जलाशय स्वच्छता अभियान के तहत संत निरंकारी मिशन के स्वयं सेवकों सेवादारों ने कतरी नदी एवं लिलोरी मंदिर प्रांगण तथा लिलोरी स्थान मुक्ति धाम के चारों ओर बारीकी से साफ सफाई की है। स्थानीय प्रभारी GS मित्तर ने बताया कि हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर ही यही प्रेरणा देते हैं कि हम इस धरती की ओर से अधिक सुंदर स्वरूप में छोड़कर जाएं। यह अभियान उसी संकल्प का एक साकार स्वरूप है जो समाज को जागरूकता, सेवा और समर्पण की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।